नमस्कार, मैं इंजीनियर संग्राम लिमे क्रिएटिव बोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो महिला वर्ग का विशेष आस्था और रुचि वाला एरिया घर में होता है, किचन और डाइनिंग, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं कुकिंग प्लेटफॉर्म से। मोस्टली ब्लैक या ब्राउन रेड कलर का कुकिंग प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ हमने व्हाइट मार्बल का कुकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और डार्क डैडो प्रोवाइड किए, जिससे कंट्रास्ट और अच्छा लुक आता है। यहाँ पे कुकिंग एरिया में अच्छे से लाइट होना चाहिए, इसके लिए एडिशनल प्रोफाइल लाइट्स दी है कि काम करते समय अच्छे से दिख पाए क्या हो रहा है कुकिंग में। यहाँ मैकेनिकल एग्जॉस्ट एक दिया है जो कि कॉन्टैक्टलेस है, जैसे कि कुकिंग करते टाइम जब कोई चीजें पकोड़े बना रहे हैं या कब, तभी पता चलता है कि अरे बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है, एग्जॉस्ट की जरूरत है, तो इट इज जस्ट कॉन्टैक्टलेस शुरू हो जाता है आसानी से, और बंद भी कॉन्टैक्टलेस आराम से हो सकता है। वी टॉक अबाउट द ट्रॉलीज। हमने यहाँ ध्यान दिया है कि जो चीजें बार बार लगती है कुकिंग में, वही ट्रॉलीज में सबसे ऊपर होनी चाहिए। स्पाइसेस, उसके बाद में यूटेंसिल्स की जो चम्मच और ज्यादा लगता है वो, उसी के साथ यूटेंसिल्स जो कुकिंग में लगती है, वही सब चीजें यहाँ दी है जो बार बार कुकिंग के लिए लगती है। एडिशनल स्टोरेज यहाँ टॉप में प्रोवाइड किया है। साथ ही में ये एक पैरेलल कुकिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें सिंक दिया हुआ है, मिक्सर के लिए जगह है, मिक्सर की जो बाकी एसेसरीज है, टोस्टर, हैंड मिक्सर, उसके लिए यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी है। साथ ही में जो ग्रेन्स है या बाकी चीजें है, उसके लिए स्टोरेज स्पेस है जो बार बार कुकिंग में लगता है, पास ही पास साथ में वो ले सके। साथ ही में सिंक के साथ, सिंक के नीचे जो जगह वेस्ट होती है, वहां हम लोगों ने वाटर प्यूरिफायर, एक्वागार्ड और न्यूमेटिक टैंक दिया है, जो कि न्यूमेटिक एक्शन से फ्रेश वाटर टैप में ऊपर आता है एक्वागार्ड का। ये पोर्टेबल वाटर है, ये यूज करने के लिए वाटर है। ये वाटर के टैप्स भी इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि जब जरूरत नहीं है तो आप उसको एक साइड में कर सकते हैं, जब चाहिए तो आप आगे ले सकते हैं। वी हैव प्रोवाइडेड अ प्रोफाइल लाइट, यहाँ भी अच्छे से लाइट हो इसके लिए प्रोफाइल लाइट दिया गया है। तो ये पैरेलल प्लेटफॉर्म्स होने के कारण काम करने के लिए काफी आसानी हो जाती है। नाउ मोस्ट लव प्लेस, घर में जो सबसे प्यारी जगह है जहां लोगों को अच्छा लगता है, ये एक बे विंडो है, फ्रेंच विंडो है, जहां पे कंफर्टेबली बैठ के बाहर का जो गार्डन है उसका व्यू ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन है, तो यहाँ से लाइट, वेंटिलेशन और व्यू बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे बैठ के चाय कॉफी पी सकते हैं, या कुकिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, या कोई कुकिंग कर रहा है तो साथ में बैठ के चाय कॉफी बातें करने के लिए। तो मेरी लड़की को ये जगह बहुत अच्छी लगती है। इट इज द मोस्ट लविंग प्लेस। और इसके नीचे की जगह हम लोगों ने यूटिलाइज की है जो बड़े साइज के डब्बे, बर्तन होते हैं, वो रखने के लिए। साथ ही में यहाँ पे लवर्ड्स दिए हैं जिसमें से वेंटिलेशन मिल सके। जो प्याज है या आलू है, जिन चीजों को हवा लगती है, वो रखने के लिए स्टोरेज हमने यहाँ दिया है। ये किचन के लेआउट के साथ साथ यहाँ पे कुछ हैंगर्स दिए हैं हमने, जहाँ पे नैपकिन्स रख सकते हैं। साथ ही साथ फिर हम आते हैं अभी डाइनिंग की तरफ। ये एक आर्च है जो सेपरेट करता है किचन और डाइनिंग को। ये फ्रीज है, इट इज एग्जैक्टली सेंट्रली लोकेटेड। डाइनिंग और कुकिंग एरिया दोनों को कन्वीनियंट हो, इस हिसाब से ये फ्रीज का लोकेशन है। जैसे मैं बता रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग प्लेट्स और बर्तन जो डाइनिंग पे लगता है वो चीजें ट्रॉली में रखते हैं, विच वॉज नॉट करेक्ट। तो हम लोगों ने डाइनिंग के पास ही स्टोरेज क्रिएट किया है जहाँ पे प्लेट, सॉसर, ये सब चीजें रख सके जो कंफर्टेबल है। साथ ही में जो रेडी टू ईट जैसे कि अचार है
और कुछ खाने की चीजें हैं, इसके लिए डाइनिंग के पास में हम लोगों ने स्टोरेज किया है। ये एक और ग्रेनाइट टॉप है जो कि माइक्रोवेव के लिए डिजाइन किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ चीजें गर्म करके माइक्रोवेव से डाइनिंग पे लेने के लिए माइक्रोवेव का लोकेशन डाइनिंग टेबल के पास में रखा गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा मंदिर प्लेस क्रिएट किया गया है। बैक पेंटेड व्हाइट ग्लास, CNC कार्विंग और इनडायरेक्ट लाइटिंग से मंदिर का एक बहुत अच्छा प्लेस क्रिएट किया है। आजकल सीनियर सिटीजन्स को जमीन पे बैठ के पूजा करने में कठिनाई होती है, इसके लिए यहाँ पे ये फीट जो कि मूव करके बैठ के पूजा रिचुअल्स परफॉर्म कर सके। एट द टाइम ऑफ पूजा भगवान को भोग चढ़ाने के लिए, कुछ चीजें रखने के लिए ये एक एडिशनल प्लेटफॉर्म बाहर निकलता है। ये भी एक प्रोविजन की है, जब नहीं चाहिए तो अंदर हो जाता है। पूजा होने के बाद में ये कुफी भी अंदर रख सकते हैं। When we look, यहाँ पे बहुत अच्छा एक हमने क्रॉकरी यूनिट डिजाइन किया है, विच इज द मिक्सचर। यहाँ पे कुछ मॉडर्न एंड चीजें हैं, उसी के साथ ट्रेडिशनल भी चीजें हैं जो भी हमने डिस्प्ले में रखी है। नाउ वी टॉक अबाउट द डाइनिंग टेबल। इट इज द मार्बल टॉप डाइनिंग टेबल विद द लेदर चेयर्स। इट इज मेड इन रियल टीक वुड। बहुत ही एलिगेंट डाइनिंग टेबल है, कंफर्टेबली 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। डाइनिंग टेबल लिविंग, ये एक आर्च है जो किचन और डाइनिंग को कनेक्ट करता है, और इस तरफ एक आर्च है जो लिविंग और डाइनिंग को कनेक्ट करता है। इससे सेम टाइम लिविंग से सेपरेशन भी है और कनेक्ट भी है। डाइनिंग में बैठे बैठे आप आराम से लिविंग रूम का टीवी भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से किचन डिजाइन करते समय ये कुछ चीजें देखना बहुत जरूरी है कि कैसे मूविंग कम हो, डाइनिंग के पास डाइनिंग का स्टोरेज कैसे हो, किचन के पास कुकिंग का स्टोरेज कैसे हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निग्लेक्टेड चीज है किचन की हाइट। अगर कुकिंग प्लेटफॉर्म की हाइट सही नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स को नेक एक और बैक एक की तकलीफ होती है, विच इज ड्यू टू द इम्प्रॉपर हाइट। तो कुकिंग करने वाली लेडी, उसकी हाइट क्या है, उस हिसाब से कुकिंग प्लेटफॉर्म की हाइट होनी चाहिए। इवन सिंक का पोजीशन वो लेफ्टी है या राइटी है, वो हिसाब से अगर एल प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पैरेलल किचन है, पैरेलल प्लेटफॉर्म है तो वो सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के आप अच्छा किचन यूटिलाइज स्पेस करके बना सकते हैं। सोचता हूँ ये जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।